दोस्तों, सऊदी अरब जो अभी एक कट्टर इस्लामिक देश है, जिस देश को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी इतना फड़फड़ा रहे हैं, वो हिंदुओं का देश है। प्राचीन समय में सऊदी अरब एक कट्टर सनातनी देश हुआ करता था और इतिहास इस बात का गवाह है, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने जैसे ही सऊदी अरब को युद्ध में जीता, उसके बाद धीरे धीरे हिंदू संस्कृति वहां से लुप्त हो गई और आज एक इस्लामिक देश बनकर उभर आया है। प्राचीन समय पर सऊदी अरब में होती थी हिंदू देवताओं और देवियों की पूजा। दोस्तों, जिनका नाम था अलत, मनत और अल उज्जा नाम की 3 देवियां सऊदी अरब और आसपास के अरबी जगत में प्राचीन काल में पूजी जाती थी। अब फिर से इनको लेकर अरबी लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब की सोशल मीडिया 3 प्राचीन अरबी देवियों की आराधना को लेकर आपस में बट गया है। यह 3 देवियों सऊदी अरब और आसपास के अरबी जगत में प्राचीन काल में पूजी जाती थी। यह पूरा मामला सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा देने की विचारधारा से मेल खाता है और इन्हीं 3 महाशक्तियों का उल्लेख हमारे मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में वर्णित है। सऊदी अरब में परिवर्तित होकर इनको अल्लाह की बेटी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि ये सनातन धर्म ही विश्व में किसी न किसी रूप में कुछ स्थानीय भाषा में परिभाषित होकर मौजूद था। विजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस्लाम अरब के इतिहास और संस्कृति से मेल नहीं खाता। यह जबरन उस पर कब्जा जमाए हुआ है। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया से कट्टरपंथ, जिहाद अपने आप खत्म हो जाएगा और यह दुनिया और यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। अल्लात, अल उजा और मीनात तीनों देवियां वास्तव में सबसे ऊंचे दर्जे की देवियां हैं। इनकी हिमायत के हम अभिलाषी हैं। हज की परंपरा सबके लिए एक ही थी। कुर्बानी हज के अंत में दी जाती थी, मगर जो जिस देवी या देवता को अधिक मानता था, वो उसकी बलि वेदी में कुर्बानी देता था। कुरैश के लोग देवी उज्जा को बहुत ऊंचा स्थान देते थे और वो उनको चढ़ावा चढ़ाते थे और उनकी मूर्ति के आगे बलि वेदी पर जानवरों की कुर्बानी करते थे। मक्का पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने सबसे पहले अल्लाह की इन 3 बेटियों के मंदिरों को नष्ट कर दिया, क्योंकि इस्लाम का उद्गम इसी मूल भावना के साथ हुआ था कि अल्लाह अकेला है और उसका कोई साथी नहीं है। इसलिए इस्लाम के मूल को अगर सबसे ज्यादा किसी को खतरा था तो वो थी ये 3 देवियां और देवता हुबल। देवता हुबल तो काबा का मुख्य देवता था, इसलिए उसकी मूर्ति को काबा पर कब्जा होने के तुरंत बाद ही तोड़ दिया गया था और साथ ही साथ इन 3 देवियों को भी अन्य मूर्तियों को काबा और उसके आसपास से नष्ट कर दिया गया था। मगर मक्का और उसके आसपास स्थित इन 3 देवियों का मंदिर इस्लाम और उसके मूल के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। देवी उज्जा जो कुरैश घराने और आसपास के अरबों के लिए सबसे अधिक पूज्य थीं, इस्लाम आने के बाद उनके मंदिर को किस तरह तोड़ा गया, इसके बारे में शेख सफी उर रहमान अल मुबारकपुरी अपनी किताब अर रहीक अल मखतूम में लिखते हैं कि मक्का फतह के बाद मुहम्मद ने अपने साथी और कमांडर खालिद बिन वलीद को नखलाह भेजा था। देवी उज्जा का मंदिर वहीं था। देवी उज्जा उस वक्त वहां सबसे अधिक मान्य और पूजनीय देवी थी। खालिद अपने साथ 30 घुड़सवार लेकर देवी उज्जा के मंदिर गया। वहां उसे देवी की 2 मूर्तियां मिली। इसमें से एक असली मंदिर के साथ असली मूर्ति थी और दूसरी नकली। खालिद ने एक मूर्ति को असली समझकर तोड़ डाला और जब वो वापस आया तो मोहम्मद ने उससे पूछा, क्या तुमने वहाँ कुछ असामान्य देखा? खालिद ने कहा, नहीं। इसके जवाब में मोहम्मद ने कहा, फिर तुमने उज्जा को अभी नष्ट नहीं किया है, दोबारा जाओ। गुस्से और अपनी गलती के पछतावे से भरे खालिद दोबारा नखला गया और इस बार उसने उज्जा का असली मंदिर ढूंढ लिया।
वहां का पुजारी हमलावरों को देखकर देवी उज्जा के गले में तलवार लटकाकर इस उम्मीद से कि देवी अपना रक्षा कर लेंगी भाग खड़ा हुआ। खालिद जब मंदिर में घुसा तो वहां उसका सामना एक काली और नंगी औरत से हुआ जो जोर जोर से चीख रही थी। खालिद को ये समझ नहीं आया कि ये औरत उसे अपने मोह पाश में बांधने के लिए ऐसा कर रही है या अपने देवी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। खालिद ने तलवार निकालकर उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया और उज्जा की मूर्ति को तोड़ डाला और मंदिर ध्वस्त कर दिया। उज्जा के मंदिर को नष्ट करने के बाद खालिद वापस मोहम्मद के पास आया और उन्हें सारी घटना बताई, जिसके जवाब में मोहम्मद ने कहा, हाँ वही उज्जा थी और अब आगे से कोई भी तुम्हारे क्षेत्र में इसकी पूजा नहीं करेगा। इसी को लेकर एक यूजर ने इन तीनों में से एक देवी अल उज्जा की एक तस्वीर बना डाली है। इस तस्वीर में सऊदी अरब के म्यूजियम में अल उज्जा की मूर्ति को घेरकर कुछ लोग खड़े हैं। यूजर का कहना है कि सऊदी अरब के लोग अपने इतिहास से गहरे तौर पर जुड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नहीं हो। लेकिन अब यह अरब का इतिहास है। इस यूजर ने सऊदी अरब सरकार की तारीफ भी की। उसने लिखा कि सरकार प्राचीन सऊदी देवताओं का संरक्षण कर रही है। प्राचीन समय में पूरे अरब जगत में 3 देवियों की मान्यता थी। उनका नाम था अलत, मनत और अल उज्जा। इसे सोशल मीडिया पर लोगों ने अरब जगत में महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर बताया है और यह भी बताया है कि इन देवियों के सम्मान में छोटी बच्चियों को दफनाया जाता था। तब अरबी समाज के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं थी। सऊदी अरब के कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सहलवा पर सऊदी के इस्लाम से पहले के इतिहास को तवज्जो न देने और 3 देवियों की महत्ता को धुंधला करने का आरोप बताया है। सहवा 1960 के बाद सऊदी अरब में आई इस्लामी राजनीतिकरण का विचारधारा है। इसमें सऊदी समेत मिस्र जैसे अरब देशों के कई मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल थे। सहवा ने सऊदी अरब का इतिहास लोगों के दिमाग से भुला दिया। इसने इतिहास, संस्कृति और विरासत से संबंधित बातों को भी तोड़ा और मरोड़ा। यूजर का कहना है कि अगर कुछ साल पहले तक आप इन देवियों की बात करते तो यह मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को बढ़ावा देना करार दिया जाता था। सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और अन्य इस्लामी बुद्धिजीवियों ने सहवा के दौरान सऊदी लोगों की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। बाहरी लोगों को शरण देना सऊदी की एक बड़ी भूल थी। 3 देवियों के ऊपर छिड़ी इस बहस को कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सऊदी अरब में मूर्ति पूजा को जिंदा करने की कोशिश बता दिया है। वर्तमान समय में सऊदी अरब में मूर्ति पूजा नहीं होती क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में मूर्ति पूजा मनाही है। कुछ कट्टरपंथी यूजर्स का कहना है कि सऊदी सरकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर इस्लामिक पहचान को दबा रही है। कुछ यूजर्स इसके लिए हिंदुत्व और यहूदियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना था कि यह हिंदुत्व और यहूदियों की साजिश है कि अरब जगत को सेकुलर और उदार बनाया जाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बीते कुछ वर्षों से सहवा पर बंदिशें लगा रहे हैं और कट्टरपंथियों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। उनके सत्ता का नियंत्रण लेने के बाद सऊदी के समाज में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। अरब अपने पूर्वजों को जान रहा है, लेकिन अब भारतीय मुसलमानों का क्या होगा? न घर के न घाट के, घर वापसी ही सम्मानजनक रास्ता है। जैसे अल इल्लाह यानी अल्लाह पुरुष देवता सर्वशक्तिमान और सबसे बड़ा था, ठीक उसी प्रकार देवियों में अल इलात यानी अल्लात सबसे शक्तिशाली और पूज्य समझी जाती थी। अल इलात शब्द भी किसी एक देवी के लिए नहीं था, बल्कि अल इलात देवी के कई रूपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अल्लात को अल्लातु, अल्लेयात, अल्लत और अल्लात के नाम से संबोधित किया जाता था। अल्लात का मंदिर मक्का शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तायाफ में स्थित था और कुरैश और बाकी अरब इसकी पूजा करते थे। अल्लात के मंदिर को भी काबा के जैसा ही पवित्र माना जाता था। ये देवियों में सबसे बड़ी देवी थी। कुरैश अपने बच्चों का नाम देवी अल्लात के नाम पर उसी तरह रखते थे।
जैसे अल्लाह के नाम पर रखे जाते थे। अल्लाह की बेटी कुछ अरबों का ये भी मानना था कि देवी अल्लात अल्लाह की बेटी हैं। उस समय के बहुत सारे अरब अल्लाह के साथ साथ उसकी 3 बेटियों की पूजा करते थे। ये देवियां थी अल्लात, मन्नात और अल उजा। इन 3 देवियों का मंदिर मक्का के आसपास ही स्थित था और तीनों की काबा के भीतर ही पूजा होती थी। सारे अरब के लोग इन तीनों देवियों की पूजा करते थे, मगर उनमें से कुछ कबीलों की कुल देवियां होती थी तो कुछ के अन्य देवता होते थे। मगर विभिन्न क्षेत्रों और मान्यताओं के अनुसार अल्लात शब्द को कुछ मूर्ति पूजक अरब या तो अल्लाह की बेटी या अल्लाह की पत्नी को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस्लाम के पहले भी अरब में हर कबीले और वंश की अपनी अपनी देवियां होती थी। उदाहरण के लिए देवी मन्नात को मदीना के 2 प्रमुख घराने औस और खजराज के लोग अपनी देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। ये लोग मन्नात के आगे चढ़ावा चढ़ाते थे और कुर्बानी देते थे। हज के अंत में हाजियों के मुंडन की रस्म होती थी, मगर औस और खजराज कबीले के लोग और मदीना के अन्य लोग मक्का अब हज के लिए जाते थे तो वे अपने सर का मुंडन नहीं करते थे। हज के अंत में वो लोग मक्का और मदीना के बीच कुद्याम नाम की जगह पर जाते थे, जहाँ देवी मन्नात का मंदिर स्थित था। वहाँ जाकर ये लोग अपना मुंडन करवाते थे। ये अपना हज तब तक पूरा नहीं मानते थे जब तक देवी मन्नात के मंदिर जाकर मुंडन की परंपरा को पूरा नहीं करते। उसी तरह कुरैश कबीले की देवी थी और देवी उज्जा थी। कुरैश वही कबीला है जिसमें पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।